नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद केडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं केडी पटेल। आज आपके सामने नए टॉपिक है दोस्तों। राजस्थान जीके से रिलेटेड, राजस्थान करंट अफेयर से रिलेटेड, राजस्थान इकोनॉमी या जियोग्राफी की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आज। और इस टॉपिक से प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। 2024-25 में जो भी पीछे एग्जाम हुए हैं पिछले दिनों में, उनमें सभी में इस टॉपिक से क्वेश्चन आया है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन है उसको अपन आज पढ़ेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला है राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024। बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसमें जो भी मैंने फैक्ट आपको देने का प्रयास किया है उसको एक एक को ध्यान से पढ़ना, हो सके तो अपनी अलग से डायरी में लिख देना। छोटा सा एक पेज के अंदर पूरा टॉपिक आ जाएगा आपके। राइजिंग राजस्थान, इसकी आप दोस्तों देख रहे हो कि थीम है वो इसके लोगों के अंदर ही लगा रखी है। रिप्लेट, रेस्पॉन्सिबल और रेडी, ये इसकी थीम है। RRR बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से और एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांस बनते हैं। अब दोस्तों ये कब हुई थी आयोजित? 9 से 11 दिसंबर 2024 को हुई थी। कहाँ पर हुई थी? जयपुर के अंदर हुई थी। ये आपको डेट याद रखनी है, एग्जाम में पूछेंगे। कहाँ पर हुई? जयपुर में हुई। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, राइजिंग राजस्थान। आयोजन के संबंध में विशेष तथ्य जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है वो ही अपन पढ़ेंगे। बाकी वैसे तो बहुत सारा इसके अंदर किया, लेकिन अपन को कंपटीशन एग्ज़ाम में प्राथमिक रूप से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको अपन तैयार करेंगे। 3 दिवसीय वैश्विक शिखर सम्मेलन था, ये पूरे विश्व के लिए था। वैश्विक मतलब बड़े लेवल पे था। 9 से 11 दिसंबर को 2024 को किया गया। कहाँ पर किया गया? JECC, जयपुर प्रदर्शनी एंड कन्वेंशन सेंटर, ये सीतापुरा जयपुर के अंदर है। वहाँ पर इनका आयोजन किया गया। इसकी थीम है वो है RRR। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रिप्लेट, रेस्पॉन्सिबल और रेडी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट कब आयोजित की गई, कहाँ की गई, थीम क्या थी। तो दोस्तों ये एक एक फैक्ट है वो इम्पोर्टेंट है। अगला है कि इसकी नोडल संस्था कौन सी थी, आयोजनकर्ता कौन थे, नोडल संस्था कौन थी। तो नोडल संस्था है वो है निवेश संवर्धन ब्यूरो, BIP है। इसके द्वारा ये नोडल, इसकी ये जो सबमिट हुई थी, इसका जो नोडल संस्थान थी वो कौन थी? निवेश संवर्धन ब्यूरो। आयोजनकर्ता संस्थान कौन सी है? उद्योग विभाग, निवेश एवं संवर्धन ब्यूरो, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड। ये रिको, BIP और उद्योग विभाग, इन सब ने मिलकर के इसका आयोजन करवाया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा नहीं है तो भी पूछा जा सकता है, और कौन सा है वो भी पूछा। रिको भी है, BIP है और उद्योग विभाग भी है, ये ध्यान रखना दोस्तों। अगला है इंडस्ट्री पार्टनर कौन थे। जो औद्योगिक पार्टनर था वो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ये भी ध्यान रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नोडल संस्था के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, आगे भी पूछा गया है। अगला है कि आयोजन के संबंध में जो आयोजन किया गया था उसमें क्या क्या था। तो 9 से 11 दिसंबर राजस्थान ग्लोबल बिजनेस एक्सपो का आयोजन किया गया। ये पूछा जाएगा कि राजस्थान ग्लोबल बिजनेस एक्सपो का आयोजन कब किया गया, ये भी पूछा जाता है। राइजिंग राजस्थान ये आपको नहीं पूछ के ये पूछ ले, तो ये भी ध्यान रखना है। 9 दिसंबर को उद्घाटन का कार्यक्रम था, उसमें पूर्णतः रूप से सोलर एनर्जी से संचालित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, सौर ऊर्जा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो 9 दिसंबर को उद्घाटन कार्यक्रम था। उस दिन पूर्णतः रूप से जो भी कार्यक्रम हुआ वो सोलर एनर्जी से संचालित किया गया था। जहाँ पर भी ऊर्जा उपयोग में की गई, लाइट उपयोग में की गई, वो सोलर एनर्जी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला है कि 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थान कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया और 11 दिसंबर को MSME कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। तीनों दिन अलग अलग विशेष प्रोग्राम आयोजित किए गए। तो दोस्तों तीनों दिन की अलग अलग जो विशेषता है वो आपको ध्यान रखनी है। पहले दिन सोलर एनर्जी से संचालित किया, इसलिए सोलर एनर्जी को प्रमोट किया। दूसरे दिन प्रवासी राजस्थानियों को बढ़ावा दिया है, तो प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। तीसरे दिन MSME को बढ़ावा देने के लिए, MSME को आगे बढ़ाने के लिए MSME कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसका लोगो याद रखोगे तो भी एक क्वेश्चन आपका सही होने का चांस है। अगला है राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट इमेट 2024 में जो मुख्य आयोजित
इन्वेस्टर मीट कार्यक्रम थे वो क्या क्या थे, कहाँ आयोजित किए गए, कब कब किए गए। तो इसके तहत जो भी शुरुआत में इसकी पहले से ही तैयारियां चल रही है। अब ये दिसंबर में प्रोग्राम हुआ है, लेकिन इससे पहले सबसे पहले जो इसकी प्रथम इन्वेस्टर मीट प्रोग्राम था, प्रथम रोड शो था इसके प्रोग्राम को लेकर के, वो मुंबई के अंदर हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है, 30 अगस्त की बात है। 30 अगस्त को मुंबई के अंदर प्रथम इन्वेस्टर मीट प्रोग्राम, प्रथम रोड शो का आयोजन किया गया राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को लेकर के। वो कहाँ पर किया गया? मुंबई के अंदर 30 अगस्त को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा है सियोल दक्षिणी कोरिया, वहाँ पर पहला अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टर मीट प्रोग्राम आयोजित किया गया। इस प्रोग्राम को लेकर के पहला जो भारत से बाहर जो इसका प्रोग्राम या आयोजित किया गया, तो वो कहाँ था? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टर मीट सियोल, जो कहाँ पर है? दक्षिणी कोरिया के अंदर है। ये दोनों फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है कि टोक्यो जापान के अंदर 11 सितंबर को दूसरा अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टर मीट प्रोग्राम आयोजित किया गया। दूसरे से पहले आपको इसका पूछेंगे, सियोल दक्षिण कोरिया का है और मुंबई में हुआ था, वो प्रथम था। अगला है कि ओसाका में कब हुआ? 13 सितंबर को हुआ। दुबई में हुआ है 17 सितंबर को। दोहा कतर के अंदर 19 सितंबर को। नई दिल्ली के अंदर 30 सितंबर को। ये भी आपको थोड़ा फैक्ट ध्यान रखना है, क्योंकि भारत की राजधानी है और क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। म्यूनिख जर्मनी के अंदर 15 अक्टूबर को और 17 अक्टूबर को लंदन यूके में। एक दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि पर्यटन इन्वेस्टर मीट जयपुर के अंदर आयोजित किया गया था, वो 8 अक्टूबर को किया गया था। 8 अक्टूबर को सिंगापुर में और जयपुर के अंदर भी 8 अक्टूबर को किया गया। ये 4 फैक्ट क्वेश्चन आने के पूरे चांस हैं, इसको अच्छी तरह से याद कर लें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं दोस्तों कि इस जो समिट राइजिंग राजस्थान समिट के अंदर कितने देश थे, किन्होंने भाग लिया है, तो उसके बारे में क्वेश्चन बना था पिछले एग्जाम में, आरपीसी ने पूछा था। तो इसमें कुल 32 देशों ने भाग लिया। ये एक तो क्वेश्चन बनता है कितने देशों ने भाग लिया? 32, जिसमें 17 देश थे वो पार्टनर के रूप में थे। पार्टनर मतलब साझेदारी। साझेदारी देश कितने थे? 17 थे। प्रतिभागी देशों के रूप में कितने थे? 15 थे। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 17 थे वो पार्टनर देश थे, 15 थे वो प्रतिभागी थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आरपीएससी पूछ चुकी है, आगे भी चांस बनेंगे। एक आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि साझेदार देश निम्न में से कौन से थे या कौन से नहीं है, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो ये देश भी आप थोड़े ध्यान रखें। क्यूबा है, डेनमार्क है, जापान, मलेशिया, मोरक्को, स्पेन, यूके, दक्षिण कोरिया और स्विट्जरलैंड। ये मुख्य है जो साझेदारी देश थे। मैंने नाम लिखे कोई, सब आपको याद नहीं करना, लेकिन ये आप याद कर लोगे तो एग्जाम के आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। दोस्तों राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में भाग लेने वाले देश है, उनके भी नाम है लेकिन याद नहीं होंगे इतने, तो आप इनको याद कर दो। इसके अलावा जो भी होंगे वो आपका क्वेश्चन यहीं से करेक्ट हो जाएगा इनको याद करने से। क्यूबा है, डेनमार्क है, जापान है, मलेशिया है, मोरक्को है, स्पेन, यूके, दक्षिण कोरिया और स्विट्जरलैंड। आप पहले तो सबसे पहले ध्यान रखना है पार्टनर देश, साझेदार देश कितने थे? 17 थे। प्रतिभागी देशों के रूप में कितने थे? 15 थे। कुल कितने थे? 32 थे। आपको हाथों हाथ याद हो जाएगा, थोड़ा सा आप आराम से वीडियो मन लगा करके देखेंगे तो। अगला है राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट 2024 के उद्घाटन के समय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने क्या प्रोग्राम ये था कि चंदन की नक्काशी से निर्मित एक तलवार थी जो पीएम नरेंद्र मोदी जी को भेंट की थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, चंदन की नक्काशी से निर्मित तलवार जो प्रोग्राम के दौरान पीएम मोदी को भेंट की थी, तो वो तलवार के वास्तुकार कौन थे? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर ये पूछा जा सकता है कि भेंट में क्या दिया था, तो वो तलवार दी थी वो किसकी बनी हुई थी? चंदन की लकड़ी किसकी थी? नक्काशी उकेरी गई थी और तलवार थी, उसके वास्तुकार थे विनोद कुमार जांगीड़ जो कि चूरू के थे। और तलवार की क्या विशेषता थी कि 2 किलोग्राम वजन था, 40 इंच कितनी थी? 40 इंच लंबी थी। वजन कितना था? 2 केजी। तलवार पर महाराणा प्रताप के शौर्य और पराक्रम से संबंधित 6 भागों में बांटा गया था। तलवार थी, उसका 6 भाग करके थे, अलग अलग महाराणा प्रताप के बारे में बताया गया था। तो
तो ये भी पूछा जा सकता है कि तलवार के संबंध में जो नक्काशी उस उकेरी गई थी वो किससे संबंधित थी, तो महाराणा प्रताप के शौर्य और पराक्रम के संबंधित थी। अगला कि समिट में 35 लाख करोड़ से अधिक MOU हुए। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इस टोटल समिट में क्या क्या हुआ। ये एक 35 लाख करोड़ से भी अधिक MOU किए गए, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा MOU है। और इसमें भी सबसे अधिक था वो था ऊर्जा से संबंधित, बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे अधिक जो भी हुआ समिट में तो वो ऊर्जा से संबंधित MOU हुए। कितने हुए हैं? 20.82 लाख करोड़, आधे से भी ज़्यादा। कुल कितने हुए? 35 लाख करोड़। उसमें से ऊर्जा के संबंध में कितने हुए? ऊर्जा क्षेत्र में 20.82 लाख करोड़। ये दोनों क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में आने के पूरे चांस है। और एक ये भी ध्यान रखना है कि इसको तलवार भेंट की थी PM मोदी साहब को, तो वो किसकी बनी हुई थी और किसने बनाई थी, ये भी ध्यान रखें। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था और मैंने इसमें आपको बहुत ही कम फैक्ट दिए लेकिन इम्पोर्टेंट दिए। आपका क्वेश्चन 99.99 इस PDF से, इस वीडियो से आपको मिल जाएंगे। इसमें आपको एक ध्यान रखना है, इसकी अब की बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, अभी तक नहीं पूछा गया है कि इसकी थीम क्या थी, तो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा इसकी थीम क्या है। तो रिप्लेट, रेस्पॉन्सिबल और रेडी, इसका क्रम भी ध्यान रखें। और 3R है, तीनों ही R से शुरू होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आज की वीडियो में अपन इतनी ही चर्चा करेंगे, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें और चैनल पर अभी नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।